अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं वालिदैन की 8 ऐसी खूबियाँ पेश करने जा रहा हूँ जो बच्चों को खुद ब खुद अच्छा फर्माबरदार और कामयाब इंसान बनने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। वालिदैन अपने अंदर ये 8 खूबियाँ पैदा करें और उनके मुताबिक बच्चों की तरबियत करें। इंशाल्लाह बच्चे आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे और आपके ज़बरदस्त फर्माबरदार बच्चे बन जाएंगे। वालिदैन की पहली खूबी यह है कि वो अपने बच्चों को उनकी एज के मुताबिक ट्रीट करते हैं। 6-7 साल तक के बच्चे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल तबीयत के मालिक होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए वालिदैन का रिएक्शन और वालिदैन का बिहेवियर उनके एज फैक्टर के मुताबिक बहुत ज़्यादा पोलाइट और मासूमाना होना चाहिए। इस एज में बच्चे के साथ जिस तरह से भी रिएक्ट करेंगे, जिस तरह से भी उसको ट्रीट करेंगे, बच्चा वैसे ही रिस्पांस देगा। 8, 10, 12 साल के बच्चों के अंदर काफ़ी चीज़ों की समझ बूझ होती है, वो बहुत सी चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ वालिदैन दोस्ताना माहौल बनाकर बात करें। ऐसे बच्चों के सामने कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करके बात करनी चाहिए ताकि बच्चे अपने अंदर गलती का एहसास पैदा करना सीख जाएं। वालिदैन की दूसरी खूबी ये होती है कि वो अपने बच्चों की हर ज़िद को पूरा नहीं करते। वो बच्चों को एहसास दिलाते हैं कि उनकी वही ज़िद पूरी हो सकती है जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, और उनकी वो ज़िद पूरी कभी नहीं हो सकती जो उनके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। इस तरह से जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने अंदर गलत और दुरुस्त रास्ते के इंतखाब की इस्तेदाद पैदा कर लेते हैं। बच्चे बड़े होकर इसीलिए ज़िद्दी बन जाते हैं कि वालिदैन बचपन में उनकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने की आदत डलवा देते हैं। इस तरह से ये होता है कि बच्चे बड़े होकर अपनी डिमांड्स भी बढ़ा देते हैं। उनको मालूम होता है कि वालिदैन हमारी हर ख्वाहिश को पूरा कर देंगे, तो इसलिए इस तरह से वालिदैन को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वालिदैन की तीसरी खूबी यह है कि बचपन में वो अपने बच्चों की मासूमाना गलतियों को इग्नोर नहीं करते। मसलन कोई छोटा बच्चा अपने बड़े बहन भाई के साथ बदतमीजी कर दे, उन पर हाथ उठा दे, तो वालिदैन बड़े बच्चों को डांट देते हैं और छोटे बच्चे को कुछ नहीं कहते कि ये तो अभी छोटा है और इसको समझ बूझ नहीं है। तो बच्चा ये जान लेता है कि मैं कुछ भी करूं वालिदैन मेरी सपोर्ट करेंगे, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लिहाजा छोटे बच्चों को भी शुरू से ही काबू में रखें ताकि उनको अपनी गलती का एहसास होता रहे। वालिदैन की चौथी खूबी यह है कि वो अपने बच्चों के सामने अपना अच्छा किरदार पेश करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की शख्सियत वालिदैन को सुनने के मुकाबले में उनको देखकर ज़्यादा बनती है। वालिदैन की नसीहतों के मुकाबले में उनका अंदाज, तौर तरीका और रवैया ज़्यादा असरअंदाज होता है। वालिदैन की खुशी, उनकी उदासी, उनका डिप्रेशन, उनका सब्र, उनका बर्दाश्त वगैरह वगैरह बच्चों की तबीयत और उनके अंदाज का काफ़ी हद तक हिस्सा बन जाते हैं। वालिदैन के आपस के झगड़े और खुशगवार मूड, ये दोनों चीज़ों बच्चों के जहनों और रवैयों पर गहरे असरात मरतब करते हैं। इसीलिए समझदार वालिदैन अपने मामलात को बच्चों के सामने नहीं छेड़ते और बच्चों के लिए एक खुशगवार मूड और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मुहैया करते हैं। वालिदैन की पांचवी खूबी यह है कि वो अपने बच्चों को किसी भी हाल में हंसते मुस्कुराते, हंसते खेलते, प्यार के साथ और अच्छा मूड बनाकर समझाते हैं, ना कि सख्ती के साथ और गुस्से की हालत में। बच्चे से जब भी कोई भी गलती हो जाए तो समझदार वालिदैन सबसे पहले बच्चे की इमोशंस को संभालने की कोशिश करते हैं, ना कि उसकी गलती पर फुल फोकस रखते हैं। जब भी बच्चे से कोई भी गलती होती है तो वो इस मौका पर ऑलरेडी फितरी तौर पर स्ट्रेस में जा चुका होता है, वो कुछ सोच रहा होता है, वो परेशान होता है। तो ऐसे मौके पर वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को नॉर्मल होने दें और उसको संभलने दें। वो पहले से ही अपनी गलती को जज कर रहा होता है, उसको अपने होश व हवास में आने दें। तो बच्चा जब सुनने और समझने की पोजीशन में आ जाए तब उसको समझाएं कि ये काम ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करना था। बच्चे से अगर कोई भी चीज़ टूट जाए, कोई काम ख़राब हो जाए, तो आप बच्चे पर फ़ौरन गुस्सा ना करें, क्योंकि उसने ये काम जानबूझकर नहीं किया होता, बल्कि उसको संभालें और कहें कि आइंदा इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। इसका नुकसान ये है कि बच्चा जब बड़ा होता है तो दूसरों के साथ भी ऐसे ही रवैये रखता है और वालिदैन उसको उस वक्त डांट रहे होते हैं, हालांकि ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर वालिदैन के ज़रिए ही ट्रांसफ़र हुई होती हैं। वालिदैन बच्चों से जैसा रवैया रखेंगे वैसे ही वो उस बच्चे की शख्सियत का हिस्सा बनते जाएंगे। वालिदैन की छठी खूबी यह है कि जब भी वो बच्चों से कोई वादा करते हैं, उनसे कोई बात करते हैं, तो वो उसको पूरा भी करते हैं। वालिदैन अगर ज़बानी बातें करते रहेंगे और अमली तौर पर अपनी बातों को पूरा नहीं करेंगे तो बच्चा इस चीज़ को जज कर जाएगा, समझ जाएगा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जो कुछ वालिदैन कह रहे हैं वो करने वाले नहीं हैं। इसका नुकसान यह है कि बच्चे वालिदैन की बातों को सुनी अनसुनी कर देते हैं और अपनी गलतियों से वो बाज नहीं आते।
والدین کی ساتویں خوبی انتہائی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کو تربیت کرنے کے لیے مختلف انداز اور عادتیں اپنائیں، کیونکہ بچے اپنے ذہنوں میں، اپنے مائنڈ میں والدین کا بیہیویئر پیٹرن پہلے سے سیٹ کر لیتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ والدین نے یہ باتیں کرنی ہیں اور معاملہ پھر ختم ہو جائے گا۔ اس طرح سے بچے اپنے والدین کی باتوں کو خاموشی سے سنتے رہتے ہیں اور بعد میں ان کو اپنے والدین کی کسی بھی بات کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے والدین نئے نئے انداز سے بچوں کو ڈیل کریں تاکہ بچوں کے اندر والدین کی طرف سے ڈیفرنٹ قسم کے سگنلز آئے اور بچے الرٹ رہیں کہ والدین کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے۔ والدین کی آٹھویں اور زبردست خوبی یہ ہے کہ جب بھی بچے کوئی بھی غلطی کرتے ہیں، کوئی بھی بدتمیزی کرتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے انوائرمنٹ چینج کر کے بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ یعنی والدین بچوں کو دوسروں کے سامنے اسی جگہ پر یا اسی موقع پر کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ ہنستے کھیلتے بچوں کو ادھر ادھر کسی اور جگہ پر لے جاتے ہیں اور نئے نئے انداز سے ایک اچھا اور خوشگوار ماحول بنا کر ان سے بات کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے بچے پوری توجہ کے ساتھ بغیر کسی ڈر خوف کے اور بغیر کسی پریشانی کے اپنے والدین کی بات سنتے بھی ہیں اور دل سے سمجھتے بھی ہیں۔ سو والدین ان 8 خوبیوں کو اپنائیں اور آپ سرپرائزڈ ہوں گے کہ آپ کے بچوں کے حوالے سے کتنا زبردست فرینڈلی ماحول بن چکا ہے۔ خوش رہیں، نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔